मोदी और चुनाव आयोग ने मिलकर चुराया शिवसेना का चुनाव निशान। उद्धव ठाकरे ने शिंदे पर लगाया तीर कमान चुराने का आरोप। समर्थकों से कहा मशाल लेकर निकले और घर घर जाकर चोरी की दें जानकारी। चोरी हो गई है, दिन दहाड़े चोरी हुई। चोर कौन है ये सबको पता है। हमने शिकायत दर्ज कराई थी, मुंबई से दिल्ली तक दौड़ लगाई थी, लेकिन फैसला चोर के पक्ष में ही आ गया। शिकायत के लिए अब रास्ते भी सीमित बचे हैं, फिर भी हम लड़ेंगे ही नहीं, जीतेंगे। जो लोग हमारे साथ हैं वो पूरे महाराष्ट्र में घर घर, गली गली, गांव गांव जाएं और हमारे साथ हुई चोरी को बताएं कैसे हमारे ही लोगों ने धोखा दे दिया। जिस पार्टी को महाराष्ट्र के लोगों ने बनाया, बाला साहेब ठाकरे ने जिसे सींचा, उसे कुछ धोखेबाजों ने चोरी कर लिया। पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर कमान चोरी हो गया है और दिल्ली के सत्ता में बैठे लोगों के दबाव में चुनाव आयोग ने एक गलत फैसला दे दिया है। मातोश्री में अपने समर्थकों से घिरे उद्धव ठाकरे भावुक हो रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि उनका विश्वास पहले उनके सबसे करीबी एकनाथ शिंदे ने तोड़ा और अब संवैधानिक संस्था जिस पर देश सबसे ज्यादा भरोसा करता है उसने भरोसा तोड़ा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम लोग महाशिवरात्रि की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे एक दिन पहले ही हमसे हमारा तीर कमान चुरा लिया गया। उद्धव ठाकरे ने चुनौती देने वाले अंदाज में एकनाथ शिंदे से कहा, हमें धोखा देने वाले तीर कमान लेकर चुनाव लड़े, हम भी मशाल लेकर उतरेंगे। मशाल उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिला चुनाव चिन्ह है। अब तक उद्धव इसे वैकल्पिक चुनाव चिन्ह बता रहे थे। दावा कर रहे थे कि तीर कमान जिसे चुनाव आयोग ने फ्रीज किया है वो जल्द ही वापस मिल जाएगा। चुनाव आयोग ने तीर कमान सौंपा जरूर, लेकिन उद्धव ठाकरे की जगह ये निशान एकनाथ शिंदे को दे दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम शिंदे गुट को पटकनी देकर फिर से भगवा ध्वज लहराएंगे। राज्य में एक बार फिर शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। इस दौरान उद्धव ने पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। उद्धव ने कहा, आज बीजेपी की हालत ये है कि पीएम मोदी को भी बाला साहेब के नाम पर सहारा लेना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री सोचते हैं कि वो शिवसेना को समाप्त कर देंगे। शिवसेना कभी समाप्त नहीं होगी। मैं मोदी सरकार में नौकरों से कहना चाहता हूं, जनता निर्णय लेगी कि शिवसेना किसकी है। वे मशाल को भी हटा सकते हैं। उद्धव ने मातोश्री के बाहर बड़ी तादाद में जुटे समर्थकों से घर घर, गली गली जाने की अपील की। कहा कि लोगों को बताइए कि हमारा चुनाव चिन्ह चोरी हो चुका है। इसके साथ ही उद्धव ने अपने समर्थकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हमें अब मशाल चुनाव चिन्ह पर लड़ने की हिम्मत दिखानी होगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव चिन्ह लेने के बाद अब ये लोग जल्दी चुनाव करा सकते हैं, कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है, इसलिए मशाल चुनाव चिन्ह पर लड़ने की सभी लोग तैयारी रखें। दरअसल महाराष्ट्र में कभी भी निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है। इसमें बीएमसी चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होगा। 2.5 दशक से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा था। इस बार बाढ़ आरक्षण को लेकर पेच फंस गया था, जिस कारण से बीएमसी चुनाव समय पर नहीं हो पाया, लेकिन अब इस चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है और इसी पर उद्धव ठाकरे ने इशारा करते हुए कहा कि चुनाव की तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि उद्धव को भी एहसास है कि नई चुनाव निशान के साथ मैदान में उतरना आसान नहीं है। जिस चुनाव निशान के सहारे पार्टी 3.5 दशक से लड़ रही है वो अब उद्धव के विरोधी के पास चला गया। वैसे उद्धव ठाकरे इस लड़ाई को कोर्ट में भी ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे याचिका लगाने की तैयारी में है, लेकिन जिस तरह से उद्धव के सहयोगी उन्हें राय दे रहे हैं, इससे साफ है कि उद्धव ठाकरे के लिए लड़ाई अब बेहद मुश्किल हो चुकी है। सरकार तो पिछले साल ही हाथ से चली गई थी, पार्टी भी चली गई, अब बीएमसी हाथ नहीं आई तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए वापसी करना असंभव हो जाएगा। वैसे राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं माना जाता।